Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Utkarsha Ghode from Department of Science IT CS. Today's subject is Information Technology. Topic name is DBMS. So before starting DBMS, first we see what is database. Database is a collection of irrelated data which help in efficient retrieval, inserting and deleting of data. इसमें आप डेटा कलेक्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हो. इन एग्जाम अभी यहाँ पे नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया है. इन एग्जाम मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट इज डेटा बिफोर इट इज एंटर इन अ रिपोर्ट कार्ड. In a report card, the combined marks data of all subjects speak about student performance. Thus, when data is maintained in an organized manner, it becomes meaningful or organized information. इसका मीन एग्जाम्पल क्या दिया है बेटा, यहाँ पे हमें हमारे मार्क्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट वाले प्रोसेस पे जाते हैं, राइट. बिना रिकॉर्ड किए आप देखते हो ना, आपके मैम का क्या करते हैं, एक एक आपके मार्क्स, एक एक आपके पेपर चेक करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर पे जाके आपके एक एक मार्क्स, एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स वहां पे एंट्री करती है, मीन्स फिल करते हैं. उसके बाद वो सारा जो डेटा है, सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उसे इंटीग्रेट करते हैं. मतलब कि एसएसटी सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद मैथ्स हो गया, आईटी हो गया, बायो हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट है इनके मार्क्स को कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. इसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है. इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हमारा रिजल्ट नहीं बनता है, जो कि सारे सब्जेक्ट का डेटा बेस मिला के हमें रिजल्ट मिलता है. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. डेटा क्या है वो देखते हैं. डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा. डेटा हमारा रॉ फैक्ट है और इंफॉर्मेशन जो डेटा पे प्रोसेस होता है. नेक्स्ट है, डेटा डज नॉट हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग. डेटा डज नॉट हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग का जो भी पावर होती है जो आपको डेटा नहीं दे सकती है, जबकि इंफॉर्मेशन मेकिंग, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन वे से आपको वो चीजें दी जाती है. डेटा कुड बी रिलेवेंट और इरिलेवेंट. विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस. जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हो क्या, बट ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो. उसके बाद नीचे उसके एग्जाम्पल दिया है आपको. ईच स्टूडेंट एग्जाम स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डेटा हो जाएगा. स्कोर वन पीस ऑफ डेटा, इंडिविजुअल डेटा बन जाएगा. उसके बाद साइड में दिया है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास or of the entire school is the information that can be derived from the given data. बिना इंडिविजुअल मार्क्स का आपका एवरेज निकाल सकता है क्या, बट ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, अभी एग्जांपल ले लो, आपको आपके कॉलेज का एक हाईएस्ट स्टूडेंट निकालना है, जो हाईएस्ट बच्चा है वो निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे टैली करेंगे और उसके बाद हमारे जो कॉलेज का है, जो फर्स्ट स्टूडेंट आता है हायर में, उसका नाम निकालेंगे. नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस. डीबीएमएस इज नथिंग बट योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे क्या दिया है, डेटाबेस ऑब्टेन as DB database is a collection of information organized in such a way that its computer program can quickly select desired piece of data. A database management system, DBMS, is a software for creating and managing database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डेटा हम क्रिएट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं. द डीबीएमएस प्रोवाइड यूजर एंड प्रोग्राम विद अ सिस्टमैटिक वे टू क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेजिंग डेटा. It store data in a such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and update data. ये डेटाबेस में आपका जो डेटा है वो easier
वे में स्टोर होता है। इसके वजह से हम हमारा जो डेटा है उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अभी हम इसमें क्या यूज करेंगे? एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर डीबीएमएस आर MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server and etc. Next is application of DBMS. अभी फर्स्ट एप्लीकेशन इज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है? डेटाबेस इज रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ टिकट बुकिंग, ट्रेन एंड अराइवल स्टेटस ऑफ सीट्स अवेलेबल। अभी आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सी ट्रेन है, बहुत से ट्रेन का जो डेटा है, हमारी ट्रेन कब आती है, वो एक ही तो ट्रेन नहीं है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आते हैं, तो सारे ट्रेन का डेटा, कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन पे कब आती है, कब जाती है, वो सारा डेटा हमें क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? देयर आर थाउजेंड ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, so it is a very difficult to get a record of all the books in a copy or register. So DBMS is used to maintain all the information related book issue, dates, name of book, author and availability of a book. अभी हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में इसमें हमारा एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1000, 2000, 10,000 ऐसी बुक होती है। इतनी बुक हमारे लाइब्रेरी में रहती है, तो वो सारे बुक्स का जो डेटा है वो हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। वो बुक किसकी है, किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है, कौन सी बुक किसने कब इश्यू किया है, ये सब का डेटा हमें मैनेज करना पड़ेगा। इसका हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में क्या है? People make thousands of transactions through bank daily, and they can do this without going to the bank. So now banking has become so easier that by sitting at home, bank customer can be sent or get money through bank. All is this possible just because of DBMS that manage all the bank transaction. अभी हमारी बैंक है, बैंक में एक अकाउंट नहीं है, सब लोगों का अकाउंट रहता है, तो वो अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, कौन से टाइम पे हुए, उसका भी हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो इसमें भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। इसमें क्या दिया है? एग्जामिनेशंस आर डन ऑनलाइन टुडे एंड यूनिवर्सिटी and colleges maintain all these records, those DBMS. Next, there students register details, results, course and grades, all information is stored in a database. हमारे यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का डेटा होता है, स्टूडेंट का रजिस्टर डिटेल्स होता है, जो कि स्टूडेंट्स का नाम क्या है, वो कौन से स्ट्रीम से है, उनका फोन नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उसके बाद उनके मार्क्स कितने, उनका कोर्स कौन सा है, उनको ग्रेड कौन सा आया है, वो सारे डिटेल्स हमें हमारे डेटाबेस में स्टोर करना पड़ता है। इसमें भी हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया साइट्स। वी ऑल आर on social media website to share our view and content with our friend. Daily millions of users sign up for these social media accounts like Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus. But how is all information our users store and how we able to connect to other peoples? Yes, this is all about because DBMS. सोशल मीडिया, हम लोग यहाँ पे हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है। सोशल मीडिया में आप कौन सी पोस्ट, आपका फोटो पोस्ट करते हो, आप कौन सा वीडियो पोस्ट करते हो, तो वो वीडियो पे आपको कितने लाइक्स आते हैं, वो वीडियो आपका किसने देखा है और आपका वो वीडियो किसने देखा है, वो सब भी डेटाबेस में स्टोर होता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में for purchase of credit cards, all other transactions are made possible only by DBMS. A credit card holder knows the importance
of his information that all are secure to the DBMS. हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें हमारे बहुत से पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो हमारा DBMS हमें यहाँ पे एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो भी डेटा है वो सेफ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिड्यूसिंग एंड रिडंडेंसी। यहाँ पे क्या होता है, द फील्ड बेस्ड डेटा मैनेजमेंट system contains multiple files that we are stored in a many database location in a system or even across multiple systems. Because of this, there were something multiple copies of the same file which lead to data redundancy. अभी हमारे पास एक डेटा तो नहीं होता है, बहुत सारे डेटा होता है और डेटा के अंदर भी डेटा होता है, और वो जो हमारा पूरा डेटा है वो एक पीसी में तो स्टोर नहीं होता है, मल्टीपल पीसीज में, मल्टीपल सिस्टम में स्टोर होता है। उसके बाद डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या है कि आपका जो भी फाइल है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनी है, तो वो उसके वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो हमें यहाँ पे एश्योरेंस देता है कि हम वहां पे एक सिंगल डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जिस वजह से आपको जो डेटाबेस रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम है, आपके जो फाइल है कॉपीज की जो प्रॉब्लम है, जो मल्टीपल डेटाबेस में आपके मल्टीपल फाइल्स जो स्टोर हुए उसका जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है वो आपको फेस नहीं करना पड़े। उसके बाद आते हैं हम डेटा शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा में क्या आता है, sharing of data in a database, the user of the database can share the data among themselves. There are various levels of authorization to access the data, and the data can only be shared based on the correct authorization protocols being followed. Many remote users can also access the database simultaneously and share database between themselves. हमारा जो भी डेटा होता है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो किसी सेफ हैंड में जाए, हम किसी अननोन हाथ में हमारा डेटा नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे शेयरिंग ऑफ डेटा प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स that is data accurate and consistent in a database. Data integrity is very important as there the multiple database in a DBMS. All of these database contains data that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure that the data is correct and consist in a database for all of the users. यानी कि हमें कोई भी डेटाबेस मिल रहा है तो जरूरी है क्या उसमें जो भी चीजें हैं वो एकदम एक्यूरेट है, हमारा जो भी डेटा है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है। तो डेटा इंटीग्रिटी कहता है कि जो भी हमारा डेटा के अंदर जो भी डेटा है वो करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंस होगा। उस एग्जाम्पल ले लो, आप सब लोग गूगल यूज करते हो, आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करते हो, और बहुत सारे यूजर्स है जो गूगल ऐप हमारा यूज करते हैं। अगर कोई गलत चीज हम वहां पे अपडेट कर देते हैं तो क्या होगा, वहां पे पूरा मिसअप हो जाएगा। हमारा जो गूगल है, हम जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे डालेंगे, अगर वो इंफॉर्मेशन अगर हमारी गलत है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा मिसअप हो जाएगा, हर एक के पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इसलिए हमारा जो गूगल है वो भी हमारे डेटा इंटीग्रिटी का प्रोसेस फॉलो करता है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज अ वाइटल कंसेप्ट इन अ डेटाबेस. ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी अलाउड टू यूज एक्सेस द डेटाबेस एंड देयर आइडेंटिफायर शुड बी ऑथेंटिकेट यूजर्स और यूजर नेम एंड पासवर्ड. अभी डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है. एग्जांपल ले लो, आपको आपका जीमेल है, आपको वहां पे एक यूजर आईडी डालना पड़ता है, उसके बाद वहां पे पासवर्ड डालना पड़ता है. जिसके पास उसका जीमेल और पासवर्ड है वही इंसान
जो जीमेल अकाउंट है वो एक्सेस कर सकता है। अगर मैंने मेरा जीमेल का पासवर्ड किसी और को दिया है तो जो दूसरा पर्सन है वो उसे एक्सेस कर सकता है। Unauthorized user should not be allowed to access the database under the violates the integrity constraints. Next, privacy. Privacy. The privacy rule of database means only the authorized user can be accessed a database according to its privacy contents. सेम है बेटा, जिसे ऑथराइज है, जिसे उसका आईडी और पासवर्ड पता है, वही इंसान एक्सेस कर सकता है। सेम सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी जैसा। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर of backup and recovery. The user doesn't need to backup and recovery periodically because this is taken care of by database management system. Makeover, it is also restore the database after the crash of system failure and is the previous condition. अभी आप आपके पीसी पे, आपके मशीन पे कुछ काम कर रहे हो और एकदम से आपके पीसी का पावर ऑफ हो जाता है या फिर आपका जो पीसी है वो फेल हो जाता है, तो जो भी आपने जो टाइप किया है वो आपका जो डेटा है वो एक तो आपने सेव नहीं किया है तो वो आपका डेटा चला जाएगा। बट यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो जो बैकअप और रिकवर का जो सिस्टम है वो हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम। डेटाबेस management system reduce application development and maintenance time. It supports many applications important functions that are commonly to main applicant accessing data stored in a DBMS, which facilitate the quickly development in a applications. Thank you.